क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये तुम्हारा शरीर और अंतःकरण क्षेत्र है और इसको देखने वाला दृष्टा क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर से जो कर्म करते हो या चित्त में जो संस्कार की बुआई करते हो, बड़ी सावधानी से करो। किसी में तुम दोष करते हो, चाहे बहू है या सासू है, तो तुम अपने चित्त को ही मलिन करते हो। देरानी और जेठानी है या भाई है या पड़ोसी है और किसी नात जात का है, तो उसमें जब दोष आरोपण होता है या उसके अवगुण की चर्चा करते हो, तो तुम्हारी शांति, प्रीति, उदारता और सहिष्णुता, ये सारा का सारा मिट्टी में मिल जाता है। साधक को और चीजों से इतना घाटा नहीं होता है जितना दोष दर्शन से। काम आना साधक नहीं चाहता मैं काम में गिरूं, मैं क्रोध में गिरूं, मैं लोभ में या चिंता में चूर हूं, लेकिन हो जाता है। ये उसकी विवशता है, लेकिन निंदा करना उसकी विवशता नहीं है, या छल करना उसकी विवशता नहीं है। छल करे न करे उसकी मर्जी की बात है। कपट करे न करे उसकी मर्जी की बात है। काम, क्रोध, लोभ ये तो आवेग हैं, बेचारा फिसल जाता है, लाचार है। लेकिन निंदा करना ये आवेग नहीं है। निंदा करो न करो। तुलसीदास ने कहा, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। इस माया के जगत में जहां देखोगे गुण और दोष अनेक दिखेंगे, लेकिन आप दोष देखोगे तो दोष देखने के लिए दोषाकार वृत्ति बनेगी। हृदय दोषी आपका होगा, घाटा पहले आपको होता है। इसीलिए हृदय को दोषी बनाकर आप निर्दोष प्रभु का अनुभव कैसे कर सकते हैं? निर्दोष ब्रह्म में हृदय को स्थिर कैसे कर सकते हैं? सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। और देखना हो तो तुलसीदास जी कहते गुण देखहि दोष न देखहि, उभय देखहि अविवेक। देखना हो तो जरा गुण देख लो चलो, लेकिन दोष देखने के लिए तुम कोई जमदूत थोड़े हो, या तुम कोई पुलिस थोड़े हो, तुम कोई जेलर थोड़े हो। किसी के सजा देने के लिए तुम्हारा जन्म थोड़े हुआ है। देवलोक में चर्चा चली कि सबसे ज्यादा प्रसन्न, सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा सब अवस्था में अपने आनंद में रहने वाला कौन साधु, कौन ऋषि, कौन मुनि, कौन जति, कौन जोगी है। कई बुद्धिमान साधु, संत, जति, जोगियों के नाम आए, लेकिन सर्वोपरि साधुओं के साधु, गुरुओं की गुरु कृष्ण की महिमा चल पड़ी कि कृष्ण से बढ़कर और प्रसन्न रहने वाला व्यक्तित्व इस वक्त धरती पे कोई नहीं है। क्या कारण है कि श्री कृष्ण बुरे से बुरी वस्तु, बुरे से बुरी व्यक्ति, बुरे से बुरी परिस्थिति, बुरे से बुरी चीज, बुरे से बुरे प्राणी में भी बुराई नहीं देखते, अच्छाई देखकर अपना हृदय अच्छा रखते, आनंद में रहते। जब बुराई देखते या किसी की बुराई करते तो अपना हृदय ही तो बुरा बनता है, अपनी शांति भंग होती है, अपना आनंद, अपना माधुर्य ही तो सुखता है। भले सावधान करने के लिए, रहने के लिए थोड़ा ऊपर से कुछ कर ले, अगर हम कोई कुटुंब का या कोई समाज का अगुवा है तो, लेकिन राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, तटस्थ रहे। राम जी ने कहा
हनुमान को तुम लंका जा रहे हो, काम अपना हो लेकिन हित रावण का हो, ऐसा सोचना। पत्नी ले गया है रावण, उसका भी राम जी अहित नहीं चाहते, काज हमारा हो, हितता को। कैसी है आत्मदृष्टि श्री राम की, ऐसे ही श्री कृष्ण की आत्मदृष्टि का वर्णन हुआ स्वर्ग में। ताको संदेह हुआ, श्री कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ जहां से पसार होने वाले हैं, देवता वहां कुत्ते का रूप लाकर उस गली में लेट गया। कुत्ता ऐसा कि पूंछ कटी है, घाव पड़ा है, मक्खियां बिनबिना रही, होठ फटे, आंख फटी। उस कुत्ते को देखकर, दुर्गंध वाले कुत्ते को देखकर कई ग्वाल गोपियां नाक दबोच के निकल रहे हैं। एक ग्वाल ने तो कह ही दिया, कृष्ण ही कितना अभागा प्राणी है, कितना पापी जीव है, शरीर में घाव पड़े और कीड़े खदबदा रहे, पूंछ कटी है, कान के इर्द गिर्द भी कुछ मक्खियां बिनबिना रही, होठ फटे, आंखें फटी, न जाने जिंदा है कि मरा है, कितना अभागा प्राणी है। कृष्ण कहते कि इतना अभागा प्राणी, अरे ये क्या करता है, उसके दांत चमक रहे, ये उसके पुण्य का फल है, देखकर तू आनंदित रहे, नहीं तो काय को परेशान होता है। तुम अपने हृदय को ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, परेशान क्यों होते हो? उसमें भी कहीं तो दांत चमकते हुए होंगे, कहीं तो कुछ होगा। सासू में भी कोई तो गुण होगा, बहू में कोई तो गुण होगा, पड़ोसी में कोई तो गुण होगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं है, ऐसा कोई वनस्पति नहीं जो औषध न हो, और ऐसा कोई शब्द नहीं जो मंत्र न बन सके। लेकिन संयोजक दुर्लभ, उसका गुण का हिस्सा देखकर संयोजन करके अपना हृदय और व्यवहार महान बनाए, ऐसा कोई दुर्लभ। राम जी को हजार हजार कोई आप शब्द कहता और हजार हजार बुराइयां करता, राम जी अपने दिल में नहीं लेते। लेकिन अच्छी बात कोई राम जी की कोई सेवा करते तो राम जी उसका गुण भूलते नहीं, दोष याद नहीं रखते और गुण भूलते नहीं। वो आदमी बड़ा सफल जीवन जीता है जो सामने वाले के दोष भूल जाता है और अपनी भलाई भूल जाता है। और वे लोग